बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुशामदीद। 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है और सेनेट के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले कहा जा रहा था कि ओपन बैलेट इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब खुफिया रायशुमारी जो है वो की जाएगी और ये काम कानून के जरिए नहीं बल्कि आइन के जरिए कर देना चाहिए, उसमें तब्दीली लाई जानी चाहिए। दूसरी जाने पर अगर बात की जाए तो गिलानी साहब जो हैं वो इस वक्त टफ कैंडिडेट के तौर पर सामने आ चुके हुए हैं। शेख रशीद का ये कहना है कि हफीज शेख जीतेंगे और बिलावल साहब, जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इमरान खान साहब जो हैं अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके चैम्बर में जाके बैठ चुके हुए हैं। अरकान असम्बली से मिलेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे और उनके खदशात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। 3 मार्च को क्या होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी, हमारा पाकिस्तान का इलेक्शन का सिस्टम जो है वो कब शफाफ होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सजाद अनवर साहब जो कि मीडिया एडवाइजर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे फातिमा चदर साहिबा, चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कंवर दिलशाद साहब होंगे, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन से। और हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार गौस बख्श बाराज़ोई साहब। सेनेट इलेक्शन की अगर बात की जाती है तो 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। एक तरफ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारियां वो भी अरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अब चैम्बर्स में जाके बैठेंगे और अरकान असम्बली से मिलेंगे भी और उनके खदशात को दूर किया जाएगा और उनकी तमाम जो शिकायत हैं उनको सुना जाएगा। फातिमा चदर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि फातिमा साहिबा अगर सेनेट इलेक्शन की बात की जाती है तो किस तरह से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी। ये कहा जा रहा है कि इत्तेहादी ग्रुप आप लोगों से अभी तक नाराज हैं और ऊपर से ओपन बैलेट भी नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू वेरी मच फायजा। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की सेनेट इलेक्शन की तैयारी की बात है तो वो यूजुअली जैसे होती है वैसे ही है। ना तो हम कोई छांगा मांगा सियासत पे बिलीव करते हैं और ना हम इनको भर के लेके जाएंगे और बैक पेमेंट इनको करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हमने सिर्फ कहा था कि सीक्रेट बैलेटिंग में जो है इस चीज का चांस होता है कि लोग इसमें डेफिनेटली वोट दे देते हैं दूसरी पार्टी के लोगों को। तो अगर ओपन बैलेट हो जाता है या शो ऑफ हैंड हो जाता है तो उसमें ये है कि हमेशा ये कहते हैं कि जी धांधली हो गई, धांधली हो गई, तो ये इस पे ये होता कि ट्रांसपेरेंट हो जाता। लेकिन जैसे ऑनरेबल अदालत ने फैसला दिया है, हाँ हमने एडमिट किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन विन करेगी। बाकी ये कि इतनी जो पार्टियां मिलके ये जदोजहद कर रही हैं और ये हमेशा यही करते हैं। और देखिए, अब हमें किसी को बताने की ये जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कि किस तरह से एक आइडियल लीडर होता है और किस तरह से चीजों को लेके चला जाता है। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे इमरान खान की सियासत ही नहीं आती, ठीक है, और हम इसको अपनी शेरवानी का एक बटन भी नहीं देंगे। तो वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह सेनेट का इलेक्शन। लेकिन फातिमा साहिबा, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आप लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग पे सवालिया निशान उठाया था और इमरान खान साहब की जदोजहद रही है कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। डस्का इलेक्शन पे भी उनके यही रिमार्क्स थे। लेकिन अगर हम सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं तो आपके बहुत सारे अरकान ऐसे हैं कि जो आप लोगों से नाराज हैं। जैसे हम पेशावर की बात कर लेते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर पेशावर जाते हैं तो 20 MPs और MNAs जो हैं वो उस जलसे में या उस मीटिंग में ही नहीं आते। वो क्या कहानी थी? देखिए फायदा, आपने पहले भी देखा सेनेट इलेक्शन में जो हमारे अरकान असेंबली KPK से जिन्होंने पार्टी मेंबर्स को वोट नहीं दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक पहली पार्टी थी जिसने उन लोगों को अपनी पार्टी से फारिग किया था। और अभी भी जो बंदा हमारा KPK का उस वीडियो में जो वीडियो आई थी उसमें शामिल था, उसको निकाल दिया गया फौरी तौर पे। और मैं आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह ताला हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो इज्जत अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में लिखी हुई है वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। और पता है, एक लीडर का एक विजन होता है और उसे पता होता है, उसकी एक जजमेंट होती है। जो अरकान असेंबली हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं आए, अगर वो वोट भी नहीं डालते तो वो दिन दूर नहीं कि प्राइम मिनिस्टर उनको फारिग भी कर देंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। इसका मतलब है कि फिर ये बातें दुरुस्त हुई कि सेनेट इलेक्शन के बाद वफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा। फायजा, मेरी बात सुनिए, हमारी जो सियासत है हमारी तब शुरू हुई थी, हमने कहा था कि हमारे 4 हल्के खोल दे और इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले थे और आप देखें कि बात कहां तक पहुंची थी। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अल्लाह के फजलो करम से प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और अगर डस्का के इलेक्शन की ये बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया है
कि अगर आप कहते हैं हल्के वो खोल देते हैं, अगर आप जी चाहते हैं तो दोबारा इलेक्शन करा लें, हमारी तरफ से ओपन ऑफर है, हम तो फैसिलिटेट करते हैं। ये तो कहते थे जी हमने खोलना नहीं है, हम तो फैसिलिटेट करते हैं, हम तो दे रहे हैं, हम कहते हैं जी खोलें, सही। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, लेकिन हमें तो फातिमा कोई डर साहिबा, नहीं है। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि एमक्यूएम आप लोगों से नाराज़ रही, अभी तक नाराज़ है, पता नहीं अब आप लोगों के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सके हैं, नहीं कर सके हैं, अंदर क्या चल रहा है ये अभी तक सामने नहीं आया। ये फैसला तो 3 मार्च को होगा, लेकिन आप समझती हैं कि सिंध में आप लोगों को टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एमक्यूएम की अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द दूर भी हो जाएंगे। बाकी ये इत्तेहादी पार्टियों में ऊंच नीच होती रहती है फायदा, ये पॉलिटिक्स है, इसमें कोई भी हतमी तौर पे ये नहीं कह सकता कि यही डेडलाइन है और ये कुछ होगा ऑन जी टाइम, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। ठीक है, सही। और लास्ट में सिर्फ ये पूछना सारे चाहूंगी कि आप लोग समझती हैं कि सारे 3 होते दिन हैं ना। चैम्बर्स में बैठने के साथ, आप समझती हैं कि चैम्बर में बैठने के साथ इमरान खान साहब जो हैं वो क्या इन 2-3 दिनों की कार्रवाई के अंदर अपने अरकान को मना सकेंगे या बाकी अरकान को मना सकेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि तमाम मीटिंग्स को पोस्टपोन छोड़ दिया है? देखिए फायजा, मैं आपको बताऊं, पहले टाइम से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, जी लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। सही। सजाद अनवर साहब, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फातिमा चौधरी साहिबा कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि जी हमारी तैयारी जो है वो भी भरपूर है, और इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि मेरे जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितना भी काम है वो मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया हुआ है। अब जो 2-3 दिन रह गए हैं, ये 2 दिन रह गए हैं, इन 2 दिनों के अंदर भरपूर कोशिश की जाएगी कि अब हम चैम्बर्स में बैठना शुरू करते हैं और अरकान असम्बली से मिलते हैं। एक तरफ आप लोगों की तैयारी भी ठीक ठाक है, गिलानी साहब जो हैं वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं, जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, बिलावल वहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इलेक्शन होता है और उसका नतीजा तो इलेक्शन डे वाले दिन ही आएगा। जी और डेफिनेटली पीडीएम एक कोशिश कर रही है कि कौमी असम्बली में एक अपसेट किया जाए जी और गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उम्मीदवार है हफीज़ शेख, उसको शिकस्त दी जाए। जी इसी तरह गवर्नमेंट अपने कैंडिडेट को गार्ड करने के लिए, जैसा कि 2.5 साल में इमरान खान कभी पार्लियामेंट में उस तरह से नहीं आए थे, वो आज चैम्बर में बैठ चुके हैं और मुलाकातों का आगाज़ हो चुका है। जी बिल्कुल। तो एक तो ऑब्वियस नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट नर्वस है इस इलेक्शन पे, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद वाले। जी अच्छा, दूसरा कुछ चीज़ें हैं जो पीटीआई उसको अपनी मोरालिटी के तौर पर या अपनी पॉलिटिक्स के तौर पर कहती रही है कि हम यूँ चाहते हैं, शफाफियत चाहते हैं, हम मदाखलत नहीं करते, हम वो जो क्या कहते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन जो है वो, और फिर उसके साथ साथ पैसे को रोकना है सियासत में, ये उनके नैरेटिव्स रहे हैं। जी लेकिन अभी आप देखें मज़ेदार बात कि अगर आप कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालें ना, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जो इस इलेक्शन के लिए जो 52 नए सेनेटर आ रहे हैं, उसमें तो सबसे ज़्यादा जो बिलियनर्स हैं वो पीटीआई की लिस्ट में आपको नज़र आएंगे। और पीटीआई ने तो ये किया है कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको तो पैसे, उनकी हार्स ट्रेडिंग को रोकें, लेकिन जो पैसा पीटीआई खुद पकड़ रही है, यानी कि आप देखें कि बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर का वाकया, 35 करोड़ का खुद उनकी अपनी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने दूंगा, और दूसरी मैं तरफ शफाफियत चाहता हूं इलेक्शन में। हाँ, और दूसरी तरफ वो अब्दुल कादिर जिसको पीटीआई ने टिकट दिया और बाद में इन्होंने कैंसिल कर दिया टिकट उसका। अब मजेदार बात ये है कि वो जो एडजस्टमेंट की है पीटीआई ने, वहां से अपना कैंडिडेट ही वापस ले लिया, जिस वर्कर को यानी कि टिकट दिया था अब्दुल कादिर के बाद, और अब अब्दुल कादिर को ही पीटीआई वोट करेगी। सही। वो अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। इसी तरह अबरो साहब है सिंध में, यानी कि जिन लोगों ने इमरान खान की कैंपेनिंग की थी सिंध में, लियाकत जोतोई और दूसरे लोग इंटीरियर सिंध में, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पता नहीं 50 करोड़ 60 करोड़ उस अबरो से लिया है और उसको कैंडिडेट बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब, इसी तरह आप केपी में चले जाए, वहां पे सिगरेट माफिया का शोर है, और सिगरेट माफिया जो है वो खुद शिबली फराज के कागज जो हैं वो उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रही है। विद इन पार्टी इनकी अपनी लड़ाई चल रही है और उसकी बेस पैसा है। तो अच्छा, आप हैरान होंगे, जो अंदरूनी खाते लड़ाई चढ़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए गुलामिंग पोजीशन होगी? और ये भी कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन के बाद वफाकी काबीना में रद्दोबदल होगा।
देखें, इमरान खान की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो रेप्लिका है जो पिछली हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स रही है। और उसका नुकसान, जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है इमरान खान का, वो ये कि वो उसको मुल्क को 2.5 साल में गवर्न नहीं कर सके। लोग गुर्बत में, महंगाई में, बेरोजगारी में इस तरह उसकी चक्की के पाटों के दरमियान पिस गए। अभी आपने देखा कल चीनी की कीमत दोबारा 100 रुपए पे हो गई है, पेट्रोल की कीमत फिर से बढ़ाई जा रही है। इसी तरह जो भी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, एक मुकम्मल तौर पे नाकामी है। और उसकी वजह ये है, उसकी रिफ्लेक्शन आपने देखी कि पिछले 15 दिन में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए सब में पीटीआई हार गई है। अगर करम वाली सीट इन्होंने जीती है, वो एजेंसी वाली, तो वहां पे भी इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट्स गई हुई हैं और नौशहरा में हार गए, अपना हल्का हार गए। सिंध में कितनी बुरी तरह से जो उन्होंने पहले वोट दिया था उससे नीचे चले गए। और डस्का का तो एक देखे ना, कितना बड़ा एक स्कैंडल सामने आ गया कि चीफ जस्टिस ने वो तमाम अफसरान जो पंजाब गवर्नमेंट के तहत काम कर रहे थे, पुलिस अफसर हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उन सबको मुअत्तल कर दिया और नया इलेक्शन करवाने की बात की। तो ये इनकी शफाफियत है, बाकी इनकी सारी फेक कहानियां हैं। और मेरा ख्याल है कि देखें, वोट जो इस्लामाबाद में वोट पड़ना है परसों, वो नो डाउट कि नेशनल असेंबली में इस वक्त इमरान खान की अक्सरियत है 10-12 सीटों पे, और उसके जो मेन इत्तेहादी हैं काफ लीग और एमक्यूएम, दोनों के साथ पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब जो हैं वो राब्ते में। अगर पंजाब में बिला मुकाबला लोग मुंतखब हुए हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया था परवेज अलाई की रिक्वेस्ट पे। जी बिल्कुल। अब परवेज अलाई ने रिटर्न में क्या देना है वो आपको पता चल जाएगा 3 तारीख को। एमक्यूएम के साथ बात चल रही है। रात एमक्यूएम का जो एक स्पोक्समैन थे, उन्होंने कहा कि आज की रात जो फैसले हुए हैं वो तो यही है कि हम हुकूमत के साथ रहेंगे, लेकिन कल का हमें नहीं पता कि कल क्या होता है। तो उधर भी एक चांस है, अगर कुछ वोट आ गए, 10 वोट चाहिए सारे 10-11 अपोजिशन को, तो फर्क तकरीबन 20 का है। 11 वोट अगर उधर आ गए तो गिलानी साहब जीत जाएंगे। सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से, ख्वाह वो जनरल इलेक्शन हो, वो ज़िमनी इलेक्शन हो या वो सेनेट के इलेक्शन हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बड़ा जोर दिया जाता है और फिर ये बात मेक श्योर की जाती है, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, कि इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। ओपन बैलेट आप क्या समझते हैं कि सही फैसला नहीं था, या जब बाद में अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाता है या किसी दूसरे पार्टी के खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर यही लोग हाउस में शोर डाल रहे होते हैं कि हमारे वोट जो हैं वो चोरी किए गए हैं? जो एक डेमोक्रेटिक आइडिया के तौर पे तो ओपन इलेक्शन इज द बेस्ट जी, लेकिन पिछले 2.5 साल में इन्होंने कितना एंगेज किया लोगों को इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। हत्ता कि ये सेनेट की जो कमेटी ऑफ होल है वो एक उसमें उसके एजेंडे पे थी ये बात, उसको इन्होंने कितना पुश किया। इन्होंने तो डायलॉग ही ख़त्म किया हुआ है अपोजिशन के साथ, और यही वजह है कि इस वक्त जब इनको खतरा है इलेक्शन लूज करने का, तो ये इसकी अमेंडमेंट लेकर आए पहले, फिर अमेंडमेंट को कामयाब नहीं कर सके तो फिर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। आज आपने उसका भी नतीजा देख लिया। अच्छा, जब हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करते हैं, हमारे मौजूद जज साहिबान का भी यही कहना था कि जी इसको खुफिया बैलेट के तौर पे रखा जाए। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, हालांकि तबीयत ख़राब होने के बायस फिर भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने अपना वोट भी कास्ट करना है, और पीडीएम के अरकान जो हैं इस वक्त उनकी जो मीटिंग्स जो हैं वो बड़े ज़ोरों शोर से चल रही हैं। गिलानी साहब को मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये लोग सामने लेकर आए हैं, आप लोग सामने लेकर आए हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि गिलानी साहब जो हैं वो जीत सकेंगे? हफीज़ शेख साहब के बारे में शेख रशीद साहब का ये कहना है कि उन पे किसी भी किस्म का करप्शन का चार्जेस नहीं है, जो तर्क सदर की तरफ से उनकी अहलिया ने अपना कीमती हार तोहफे में दिया था। गिलानी साहब तो वो हार अपने घर लेके चले गए थे, जबकि हफीज़ शेख उनके बिल्कुल अपोजिट हैं, तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इंशाल्लाह वोट जो है वो हफीज़ शेख को ही मिलेगा। शेख रशीद के अपनी कहानी है। शेख रशीद की कोई अगर इंडिपेंडेंट तहकीक हो तो पता चलेगा कि एक बंदा जो सड़क छाप था वो आज बिलियनर कैसे बना। वो मुंह फाड़ के आप किसी के खिलाफ भी कोई भी बात कर सकते हैं जी। वो अपना गिलानी साहब एक ग्रेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, और उन्होंने, आपको याद होगा कि जितनी देर वो वज़ीर आज़म रहे वो पार्लियामेंट में किस कदर उनकी दस्तयाबी मौजूद थी। जी। फिर वो पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातों के MNAs के साथ भी उनके उसी तरह के रिलेशंस थे, उनको उसी तरह तरक्याती फंड देते थे।
ये पीटीआई की तरह इमरान खान जो है अब दस्तयाब हुआ है लोगों को, जब उनको उनके सर पे एक तलवार लटक रही है। तो दूसरी बात यह है कि जी हर उम्मीदवार के प्लस और नेगेटिव हैं। हफीज शेख कौन है? इसने मुशर्रफ के साथ काम किया है, इसने पीपल्स पार्टी के साथ काम किया है, अब ये इनके साथ कर रहा है। 120 करंट है सारे से इन्होंने उसको सरप्लस कर दिया। ये शेख रशीद साहब का कहना है कि आने से काफी चीजें बेहतर हुई हैं। तमाम इंडिकेटर नेगेटिव में है हमारी इकोनॉमी के, और अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही होती तो लोगों को रिलीफ मिलता। लोग तो पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में, रोज कोई ना किसी ना किसी चीज की कीमत बढ़ रही होती है। अगर खुश है इमरान खान से तो वो IMF खुश है और वर्ल्ड बैंक खुश है। अगर ना खुश है तो वो इस मुल्क के अवाम है जो अपने वोट के जरिए पीटीआई को रिजेक्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, आप समझते हैं वफाकी काबीना की जो रद्दोबदल की बातें की जा रही हैं, और एक तरफ हमने ये भी देखा कि पेशावर में जब इमरान खान साहब मौजूद थे वहाँ इन्हीं के पार्टी के 20 MPs और MNAs मौजूद नहीं थे, तो क्या अंदरून खाना जो है कोई रवाबित कायम किए जा रहे हैं PDM की तहरीक के साथ? PDM क्या अपना जो जोर है वो बरकरार रख सकेगी, और क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा रहेगी? पीपल्स पार्टी ने PDM को एक नया रास्ता दिया था जिस पे बड़ी बहस हुई थी। बहुत सारा मीडिया और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी कुछ समझौता करने जा रही है। सही। लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ? पीपल्स पार्टी का जो रास्ता था उस पे PDM आई, ज़िमनी इलेक्शन किए गए, सेनेट का इलेक्शन किया गया। जी। सेनेट के इलेक्शन में आई PDM, ज़िमनी इलेक्शंस में आई। दोनों जगह पे गवर्नमेंट जो है वो डिफेंसिव हुई और उसको नुकसान पहुंचा है। अभी आप देखें, ये पीपल्स पार्टी का रास्ता था कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाए, ये पीपल्स पार्टी का रास्ता था कि सेनेट का इलेक्शन किया जाए, लड़ा जाए। आज खुद मरियम नवाज ये कह रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि 3 के बाद हमें जरूरत ही ना पड़े लॉन्ग मार्च। सही। अच्छा, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी चीफ इलेक्शन कमीशन से। अस्सलाम वालेकुम सर। अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से तो बहुत सारे जिस एतराज़ात बार बार उठाए जाते हैं, ख्वाह वो ज़िमनी इलेक्शन हो, वो जनरल इलेक्शन हो, फिर जब सेनेट की बात आ जाती है तो सेनेट इलेक्शन के अंदर भी ये बात नज़र आती है कि ओपन बैलेट होना चाहिए था, खुफिया बैलेट होगा, किस तरह से होगा? सर, इलेक्शन को किस तरह से शफाफ बनाया जाएगा? इस वक्त अदालत उज़्मा का जो फैसला आया है वो खुफिया राय शुमारी का है, और शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि अब ये जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पे जाती है कि इसको किस तरह से शफाफ बनाया जाएगा इस सारे तरीक़ाकार को। शिबली फराज से पूछें जी कि भी आपने इसको शफाफ कैसे करना है। जी। पहली बात यह है कि आपको कैंडिडेट है, पेशावर में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपको एज ए वजीर इतला तो आपने बात ही नहीं करनी चाहिए। या तो इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप, उसमें साफ लिखा है कोई वजीर, कोई वजीर आजम, कोई प्रेसिडेंट, कोई भी जो है वो अपनी मुहिम नहीं चला सकता। तुम एक वजीर इतलात हो और सारा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम तो खुद ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम शफाफियत की बात क्या कर रहे हो? जी। अच्छा, कमर साहब, ये शिबली फराज ये पूछा जा रहा है कि तुम खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हो ना ज़ाब्ता इखलाक की, कि तुम वजीर इतलात भी हो, सारा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो। जब तुम टीवी पे मीडिया पे आते हो तो सारा चैनल जो है वो सबको खत्म करके साइड लाइन करके तुम्हारी जो फैना बातें सुनते हैं, जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। तुम ज़ाब्ता इखलाक की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो शफाफियत की बात तुम किस मुंह से कर रहे हो? सही। अच्छा, ये सारा बोझ जो है ना कंवर साहब अब चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन से बार बार रजू किया जाता है। अपोजिशन जो है उसने भी अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। अपोजिशन है, हुकूमत है, वो सारा दबाव आप लोगों पे डालते हैं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं लेकिन रिफॉर्म्स नहीं होते हैं। या आप क्या समझते हैं कि हमारी इंतखाबी अमल में किस चीज़ की कमी है? अच्छी बात आपने सवाल किया। हमारे अंदर जो कमी है ना बेटे, वो कमी है विल पावर की, कुव्वत इरादी की कमी है। इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं, इख्तियारात इतने हैं कि वजीर आजम और प्रेसिडेंट को तलब करके अपने सामने बिठा सकते हैं जी। लेकिन नहीं करते। इख्तियारात तो हैं लेकिन विल पावर नहीं है, कुव्वत इरादी नहीं है। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन के भी वही कानून है, वही रूल हैं, वही तरीक़ेकार हैं, वही एक्ट हैं, वही, लेकिन उनके अंदर कुव्वत इरादी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कई दफा ऐसा हुआ है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लिया, वजीर दाखिला को जेल भेज दिया। इसी तरह से तमाम मामला जो हैं वो एकदम मिनटों सेकंडों में उन्होंने फैसले कर जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है।
अब जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब आए हैं या मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है, उनके अंदर एक खास जो है एक ताकत इस्तेमाल करने की उनके अंदर एक जोश भी है, एनर्जी भी आ गई है। फैसले भी उन्होंने किए और 75 के हल्के को कलम करार दिया। तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया, जो जिलाई इंतजामिया थी उनको सस्पेंड करवा दिया। अब थोड़ा सा इनके अंदर ताकत आई है, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से कि वो चूंकि ब्यूरोक्रेट है और ब्यूरोक्रेट हमेशा जो है वो तमाम हालात और जमीनी हकायक के हाल नजर रखता है, जबकि जजेस जो होते हैं उनके अंदर ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, वो ठंडे मिजाजी से बात करते हैं, जिससे बात डिले हो जाती है। जैसे कि आपने फरमाया कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इन्होंने अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मैं इस तरह लिहाज से अब जो फैसला आया है वो बड़ा साफ सुथरा आ गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पॉइंट टेबल को तस्लीम कर लिया। जो आपका जो था ऑर्डिनेंस वो तहरीर हो गया। प्रेसिडेंट ने जो रेफरेंस भिजवाया था वो मुस्तरद हो गया। तो ये बड़ी अहम तब्दीलियां आई हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वजह से, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान में बड़े अहम फैसले वो कर रहे हैं और उनकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर एक खास मजबूती ताकत पकड़ी है उन्होंने। सही। अच्छा कमर साहब, जब हम बात करते हैं इलेक्शन में तब्दीली के हवाले से या इलेक्शन की रिफॉर्म्स के हवाले से, क्या आईनी तौर के ऊपर क्या हम इसके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं? जैसे कि आज के फैसले की बात करते हैं कि जो ओपन बैलेट की बात की जा रही थी अब उसे खुफिया रायशुमारी पर ले जाया जा रहा है, क्या इसके अंदर तब्दीली जो है वो कानून के जरिए हो सकती है या आइन के जरिए होगी? देखा जी, आइन कानून जो होता है वो इंसान के अंदर का एक ज़मीर होता है ना, उसके मुताबिक अगर आप काम करें तो फिर वो आइन भी काम जो है वो मौसर है। जब आपने हर मामले में करप्ट प्रैक्टिस करनी है, आपने बदनवानी करनी है, आपने हाउस ट्रेडिंग करनी है, तो फिर ये सारे मामला आइन में कानून में जितने मर्जी रास्ते हों, वो जो जराइम पेशा लोग होते हैं वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं जी, कितना ही ज्यादा कर लें। अब ये है कि ये जितने भी हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सेनेटर हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं जी, ये आइन के आर्टिकल 2A के मेयार के मुताबिक पूरे उतरते ही नहीं। ठीक, आइन का आर्टिकल 2 का भी जिक्र नहीं करेंगे, कभी एंकर भी बात नहीं करेंगे, कोई एंकर आइन पढ़ा ही नहीं होता ना। तो आइन का आर्टिकल 2A ये कि अल्लाह इख्तियार अल्लाह के पास है जी, लिखा हुआ है इनके अंदर इख्तियार अल्लाह के पास है, और अल्लाह ने आगे नेक पारसा और सादिक अमीन जो है उनके चुनाव का बताया है कि आप उनको इंतखाब करें, उनको आगे लेके आए। तो नेक पारसा लोग कहाँ से लाए जाएंगे कमर साहब? लेकिन वो नहीं करते। इस लिहाज से ये सारे जितने भी कौमी असम्बली सबाई असम्बली सेनेटर है वो कहाँ अल्लाह के नायब बने हुए हैं, तो अल्लाह के नायब तो नहीं है। इस लिहाज से ये बड़ी अहम बात है। अब मामला ऐसा आ गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब फैसला कर रहे हैं और कोई ऐसा कोई डिवाइस निकाल रहे हैं कि जो कि सेनेट के इलेक्शन में, ताकि ये मालूम हो सके कि उसने हार्स ट्रेडिंग के जरिए कहीं पैसा तो नहीं लिया। सही, वो डिवाइस बन चुकी है या नहीं बनी है? क्योंकि 3 मार्च का तो इलेक्शन हो रहा है। कर लेंगे, वो डिवाइस बना रहे हैं, तैयार हो गया, तो कोई मसला नहीं है। कमर साहब, क्योंकि गुस्सा जो है ना, जब गुस्सा होता है वो अगर कहीं पे भी कोई भी हार रहा हो वो सारा गुस्सा फिर इलेक्शन कमीशन पे ही निकाला जाता है। हाँ, वो बात दुरुस्त है, वो ठीक है। लेकिन बहरहाल आप देखो जी बेटे, बात यह है कि अब हालात बदलते जा रहे हैं, नया सोच आ गई है, इदारे मजबूत होते जा रहे हैं। इदारों के अंदर इस तरह का चीफ इलेक्शन कमीशनर ने अपनी दिखाई है, अपनी पावर, अपनी जो आईनी तौर पर जो दी गई है, तो इस तरीके से बाकी इदारे भी इसी तरह की पेशकदमी करेंगे और उनको फॉलो अप करेंगे। सही। अच्छा, आप ये समझते हैं कि असर रसूख का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा? हाँ, कोई असर रसूख का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा इस इलेक्शन के दौरान? करें आप लोगों की मदद से, आप जो अल्लाह ताला की तरफ से जो आप जो जंग लड़ रहे हैं, मीडिया जंग लड़ रहा है, सारा जो मुल्क के अंदर जो एक अच्छी फजा पैदा हो रही है या करप्शन पर कंट्रोल किया जा रहा है, वो मीडिया की वजह से किया जा रहा है। सही। पार्लियामेंट की वजह से नहीं किया जा रहा, आइन की वजह से नहीं किया जा रहा, ये मीडिया जंग लड़ रहा है और उसमें जो है वो एक एक चीज खबर बता रहा है आवाम को, जिससे हुकूमत भी घबरा जाती है। तो ये सारी जंग जहाद जो भी है मीडिया कर रहा है। सही। कमर साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है, एक तरफ पे गवर्नमेंट से लोग नाराज हैं, इमरान खान साहब की पॉलिसीज जो हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं, फेल हो चुकी हुई हैं, तो क्या अपोजिशन इस बात का फायदा उठाने में कामयाब हो जाएगी सेनेट में? मेरी नजर से मुख्तलिफ है। ये जो नाराज लोग हैं ना, ये अपने मफादात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हो, कोई भी हो, ये हमेशा ऐसे मौके पर ब्लैकमेल करते होते हैं जी।
ये सारा ब्लैकमेलिंग का एक वो है कि जी नाराज है, नाराज कोई भी नहीं है। अब ये जो हमारी अपोजिशन है वो भी ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना रहें, जी क्योंकि इनके लीडरान के बारे में भी हमारे पार्लियामेंटेरियन जो भाई लोग हैं वो भी उनको बेहतर समझते हैं कि वो कहाँ तक जाएंगे, कैसे कर रहे हैं। तो ये जो नाराज कोई नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत से फायदे उठाना, नजदीक आना जी। और उससे मफादात हासिल करने तो का कंवर एक साहब, आप तो तरीका फिर है। वही बात कर रहे हैं। ये तो आप बड़ी खतरनाक बात बता रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि एक तरफ पे इमरान खान साहब जब कहते हैं कि जी किसी की कीमत नहीं लगेगी, कोई बिकेगा नहीं, तो एतराजात करने वाले लोग जो होते हैं, नाराज लोग जो होते हैं, तो फिर वो राजी भी इन्हीं तरीकों से होते हैं। तो खान साहब फिर वही सब नाराज, कुछ कर रहे हैं। हाँ, बस बड़ा नाराज का तो एक उन्होंने वैसे एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। जी। जब अपने मफादात, इमरान खान साहब 2.5 साल से कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ दूंगा तो मैं गद्दारी करूंगा, मुल्क से गद्दारी करूंगा। लेकिन पंजाब में असेंबली में बैठ के 5 उनके एक बीच में छठा आदमी आ गया, वहां उन्होंने एनआरओ कर लिया। जी अब उनके सामने बैठे दुश्मन उनके मुस्लिम लीग नवाज के, जिनकी वो शक्लें एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने परवेज इलाही साहब को बीच में बैठा के अपना काम करवा लिया। तो अब इमरान खान साहब का एनआरओ कहाँ गया? जी। तो ये जब वक्त आता है तो इसी तरह के कोई ना कोई बहाना करके अपोजिशन के साथ, अपोजिशन हुकूमत के साथ ये अपने अपने मामले तय कर लेती हैं। आवाम जो है वो बगैर है और बड़े खुशफहमी में मुतला हो जाती है, ये नाराज हो गए। इमरान खान है, कहीं जाना माना कोई नहीं। ये जनाब 2023 तक इसी तरह के मामले चलते रहेंगे और फिर जो इलेक्शन होगा फिर आवाम फैसला कर लेगी। ठीक हो गया जी। जब इलेक्शन होगा तो आवाम फैसला करेगी। सिस्टम कहीं भी तब्दील होने नहीं जा रहा। कंवर साहब का ये कहना है। यहाँ पे वक्त चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कुछ बात करते हैं कि 3 मार्च को बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। वो तब्दीलियां कैसी होंगी और इन तब्दीलियों के असरात क्या होंगे? ये धरती खूबसूरती की आमाजगाह है। पाकिस्तान का हर एक शहर अपनी मिसाल आप है। यहाँ सकाफत, खेल, तारीखी इमारत और खाने पीने की नित नई चीजें मौजूद हैं। मैं एहसान इलाही शहरनामा में आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के शहरों से। मेरे साथ रहिएगा सिर्फ टैलेंट न्यूज पर। औरत हर रूप में इज्जत का पैकर। अगर बेटी है तो बाबा के मुकद्दर का सितारा। अगर माँ है तो जन्नत का इस्तारा। अगर बहन है तो भाई की आंख का तारा। हर कदम पे मर्द के शाना बशाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेडीज़ फर्स्ट में हम उन सब लेडीज़ की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। उनसे जानेंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या एफर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो देखना मत भूलिए वंस अ वीक लेडीज़ फर्स्ट। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रीशियस मेटल्स वोलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। So watch us Monday through Friday only on Talent News. वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक में जाने से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही थी। सजाद अनवर साहब, कंवर दिलशाह साहब का ये कहना है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन मसला ये था इख्तियारात होने के बावजूद हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन एक तरफ हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास इतनी अथॉरिटी मौजूद है कि वो अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं, अपने सिटिंग वजीर दाखिला को जो है वो बरतरफ कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे होंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, इलेक्शन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस है। जब आपने ये तय कर लिया कि फ़लाँ पार्टी को निकालना है अगले इलेक्शन में और फ़लाँ को इन करना है, तो फिर वो सारी मशीनरी आपकी जो होती है वो रिगिंग में शामिल हो जाती है। जी।
उसमें जब इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगा तो वो डायरेक्टली हिट करेगा उस पावर दैट बी को जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट कर रही होती है, और वो कोई भी अफोर्ड नहीं करता। ना हमारा सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही है कि हमारी अदालतें जो नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले देती रही हैं, और हमारा इलेक्शन कमीशन हो या बाकी रेगुलेटर जितने भी हैं, वो सिविलियन लोगों के लिए तो बहुत ताकत रखते हैं, लेकिन वो जब उनके सामने दूसरे लोग खड़े होते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। तो असल क्राइसिस इस मुल्क का ये है कि अगर इसको आपने कानून और आइन के मुताबिक चलाना है तो जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल ताकतें हैं उनको वो अपनी अपनी हदूद में आएंगी तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि जहां पे डोमेन आती है सिविलियन पॉलिटिशियंस की, तो डेफिनेटली वो जवाबदेह होने चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए इन अदारों को, और उनके खिलाफ फैसले आने चाहिए, उनके हक में फैसले आने चाहिए, जो सच्चा है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी तारीख है इस मुल्क की, आप देखेंगे इलेक्शन रिगिंग की सबसे बड़ी विक्टिम आज तक पीपल्स पार्टी रही है। पहली दफा मुस्लिम लीग नून जो है उसकी चीखें निकली हैं इस अरसे में, जब ये इमरान खान का फैक्टर ऐड हुआ है जी। और वो आप बात करते हैं आइन की, कानून की, और ये वो। इससे पहले आपको पता ही है कि पीटीआई की जगह पे मुस्लिम लीग नून थी, एक पसंदीदा जमात ना, और सबसे ज्यादा नुकसान जो था वो हमेशा पीपल्स पार्टी को हुआ, हत्ता के पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क से, यानी अब सिंध की जमात अगर बना दिया गया है तो उसके खिलाफ एक लामुतनाही सिलसिला रहा है मुख्तलिफ हथकंडों से उसको रिड्यूस करने का, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर इमर्ज करके आती। इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून जो है वो डसी गई है और उसने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश की है और कहा है कि हम फ्यूचर में उस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। सही। इसी तरह जब इमरान खान को ठेस लगेगी और इमरान खान को पता चलेगा कि उसको अपोजिशन से ज्यादा कहां से ज्यादा झटका लगा है, और वो जब आउटब्रस्ट होगा तो आप देखिएगा कि फिर इस मुल्क की तीनों बड़ी पार्टियां एक ही बात कर रही होंगी कि मुल्क को आईनी कुव्वतों के जरिए चलाया जाए, गैर कानूनी ना चलाए, जो कि बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जो कि आज हमारे जज साहिबान ने भी कही है कि जी इसकी जो तरमीम है वो अब कानूनी तौर पे मत कीजिए, इसको आइन के तहत कीजिए। एग्जैक्टली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता था, सुप्रीम कोर्ट की लिमिट ही नहीं है वो लेजिस्लेशन करे। लेजिस्लेशन का काम ही पार्लियामेंट के पास है, और ये भी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की तो इज्जत हो, इलेक्शन कमीशन की तो इज्जत हो, बाकी अदारों की तो इज्जत हो, और पार्लियामेंट की इज्जत ना हो। और पार्लियामेंट की इज्जत को खराब किसने किया है? पार्लियामेंट की इज्जत को खराब वो लोग करते हैं जो बगैर सबूत के एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते हैं और पब्लिक में पॉलिटिशियन का एक इमेज खराब करते हैं। अच्छा, कंवर साहब ने आर्टिकल 2A का भी जिक्र किया कि उस आर्टिकल 2A को अगर पढ़ा जाएगा, देखा जाए तो इसके मुताबिक जो है फिर तो कोई बंदा मुझे लगता है असेंबली का अहल ही नहीं है। नहीं, उससे पहले आर्टिकल 6 भी है जी। आर्टिकल 6 ये है कि कोई भी गैर कानूनी, गैर आईनी जो वाकया करता है बंदा, वो उसको सजाए मौत है, उस पर भी अमल दरामद नहीं होता जी। तो बेसिकली कवानीन जो हैं वो आमतौर पे अलमारियों में होते हैं। जो पावर पॉलिटिक्स हमारे मुल्क की हो रही है और जो इस मुल्क की सियासत को चलाने वाले लोग हैं और जो इसका हिस्सा है लोग, वो तो अपनी प्री कंडीशंस में काम कर रहे हैं जी। या तो वो जो प्री कंडीशंस हैं उनको आइन और कानून के दायरे में ले आया जाए, कुछ लोगों का रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए जैसे दुनिया में है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन 73 का रखना है जिसमें पार्लियामेंट बालादस्त है, तो फिर फैक्चुअली पार्लियामेंट को बालादस्त होना चाहिए और दूसरे अदारों को मातहत होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं अदारों को मातहत होना चाहिए और इनके पास ही उनका पूरा सिस्टम जो है वो इनकी तरफ ही जनरेट कर देना चाहिए, तो यहाँ पे फिर दो सवाल और भी आते हैं कि एक तरफ पर अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म्स में हम इस बात को कब तक जो है वो काबिल यकीन बना चुके होंगे या इस चीज़ को कब तक ठीक कर चुके होंगे कि हमारा इलेक्शन सिस्टम ठीक हो चुका हुआ है, क्योंकि अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, इन सब का दबाव फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ ही जाता है, जो हमने ज़िमनी इलेक्शन में भी देख लिया हुआ है। अब 3 तारीख को जो होगा और उसके साथ जो कंवर साहब ने एक पेशन गोई की है, उनकी पेशन गोई के मुताबिक कि जी जो भी लोग नाराज़ होते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं और फैसला हम हमेशा से मौजूदा हुकूमत की ही तरफ जाता है। यूजुअली ऐसा ही है, यूजुअली ऐसा ही होता है, लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि
जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ायक़ है कि अपनी अक्सरियत के बावजूद नवाज शरीफ भी नाअहल हुआ था, अपनी अक्सरियत के बावजूद गिलानी साहब भी नाअहल हुए थे जी। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास एक्स फैक्टर बहुत बड़ा है। सही। जब तक आप उस एक्स फैक्टर को माइनस नहीं करेंगे, ठीक, कानून और आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चला सकते। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार गौस बख्श बाराज़ोई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया। बात हो रही है 3 मार्च के हवाले से, सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर सेनेट चैम्बर में जाके बैठ चुके हुए हैं। जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए हैं, बिलावल साहब जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। क्या होने जा रहा है 3 मार्च को? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सबके सामने है कि ओपन बैलेट नहीं होगा, खुफिया रायशुमारी की जाएगी। देखिए जी, ये हमारी बदकिस्मती तो यही है ना कि आज प्राइम मिनिस्टर भी 3 दिन के लिए असेंबली में बैठेंगे और लोगों को जो है वहीं पे मिलना शुरू कर देंगे जी। असूलन तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सारी दुनिया में ऐसा होता है कि उस दिन इलेक्शन हो जाते हैं जी। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में हमेशा से होता आ रहा है, इलेक्शन हमेशा मसला रहे हैं पाकिस्तान में। मैं हमेशा कहता था कि जी इंतखाबात की इस्लाहात शुरू से होनी चाहिए थी, किसी ने नहीं सोचा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब सोचा, लेकिन फिर बहुत ही देर के बाद और उसके बाद फिर वो जो उनके एडवर्सरीज है उनको भी इसमें कोई ना कोई इनका मतलब नजर आया, इस वजह से वो भी कहते कि नहीं, सच नहीं करना, जो कुछ भी कहना है अपनी मर्जी का करना है। तो यही हो रहा है। ये क्लासिकल क्या कहते हैं मिसाल है जो कि मेरे ख्याल में हमारे लिए तवज्जुह का जो ना वो बन जाएगा, एक मकाम बन जाएगा सारी दुनिया में कि हम इलेक्शन में भी जाने के लिए भी अभी तक जो है इस तरह से तैयार नहीं है कि ठीक है कोई अपने जमीन के मुताबिक वोट दे तो ठीक, अगर ना दे तो कोई बात नहीं है, कोई अपने मतलब के लिए वोट दे सही तो ठीक। अच्छा, बाराज़ोई साहब, बलोचिस्तान में भी हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि अब्दुल कादिर जो हैं वो जीत जाएंगे? देखिए जी, हॉर्स ट्रेडिंग तो जहाँ जहाँ घोड़े होते हैं वहाँ हर जगह पे ट्रेडिंग ही होती है। तो आप समझते हैं घोड़े मौजूद हैं, घोड़े एक्टिव हैं? हाँ, घोड़े हर जगह मौजूद है जी। कहीं न कहीं कंटेन हो गया, पंजाब में काम बराबर हो गया जी। लेकिन बलूचिस्तान तो वैसे ही बेचारा वो खुद, मैं तो नहीं कहता, बाकी भी हमारे लीडर्स कहते हैं कि हम पसमानदा सूबे के हैं। सही। वहाँ पसमानदगी बहुत ज्यादा है। अब्दुल कादिर साहब यकीनन जिस ग्रुप से उनका ताल्लुक है जी वो बहुत ही तगड़ा है जी पैसे के हिसाब से। पॉलिटिकल क्रिएशंस ही नहीं है वो, लेकिन उनके एक अजीज ऑलरेडी वहाँ पे सेनेट में है। पिछली बार उन्होंने खुद भी सेनेट ले ली और एक और बंदे को भी सेनेट का जो ना मेंबर बनवा लिया जी। तो यकीनन हो सकता है, लेट्स अस सी, क्योंकि पॉलिटिशियंस वहाँ पे सब के सब हम एक अजीब किस्म के जाब्ते में बंधे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पैंडेमोनियम जो हमारा वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। यकीनन कुछ ना कुछ बातें होगी। खर्चा कह रहा हूँ जी, सौदे हो चुके हैं बहुत पहले के, तो यकीनन कुछ ना कुछ करेंगे ना। अच्छा, ये फिर आपने एग्जैक्ट वही बात की है जो कंवर दिलशाद साहब कर रहे थे कि ये सब सिर्फ बातें होती हैं कि हम नाराज हैं, हमने साथ नहीं देना है। सेटिंग जो है वो ऑलरेडी पहले से हो चुकी हुई है। तो फिर इमरान खान साहब किस बात का शोर डाल रहे थे कि सीटें नहीं बिकेंगी, लोगों को बिकने नहीं दिया जाएगा? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो भी वही तरीका इस्तेमाल कर रही है जो माजी में इस्तेमाल होता रहा है। देखिए, इमरान खान ने जो कहा उसका तो मैं वो तर्जुमा नहीं बन सकता जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन आपका अपना तजर्बा क्या कहता है, अपना आपका तजिया क्या कहता है? मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि जी निर्ख बालाकुन के अर्जानी हरूस निर्ख बाला हो गए हैं, काफी ज्यादा चोरियां होंगी, ठगारियां होंगी और रिजल्ट जो आएंगे आप देख लीजिए कि अजीब किस्म के रिजल्ट होंगे। इसके अंदर किसी में भी पॉलिटिकल क्रिएचर्स बहुत कम है जी, सारे के सारे जो है ना सोशल और क्या कहते हैं इकोनॉमिकल क्रिएचर्स है जी। पैसा बात कर रहा है, पैसा बोल रहा है, बल्कि बुलवा भी रहा है दूसरे को भी, जिसका स्टेक नहीं है तब भी वो भी बोलता है इसके लिए, ठीक है। तो बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये है कि आप खामखा के लिए अपने आप को बदनाम किए हुए हैं जी। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कहीं ना कहीं तो सीधा रास्ता हम ले रहे हैं। सही। अच्छा, बाराज़ोई साहब, अगर हम बात करते हैं तो 3 मार्च को एक बहुत बड़ा दंगल सजने को जा रहा है, ऐसे दंगल ही कहा जाएगा। आप क्या समझते हैं कि पीडीएम की जो तैयारी है, गिलानी साहब का नाम जो है मुत्तफिका तौर पे वो सामने लेकर आए हैं, गिलानी साहब जो है वो कितना टफ टाइम देंगे? हफीज शेख साहब जीतेंगे, नहीं जीतेंगे? और दूसरी तरफ पर इमरान खान साहब की कैबिनेट जो है उसमें क्या तब्दीलियां होंगी या नहीं होंगी? 3 तारीख के बाद तो बहुत कुछ मेरे ख्याल में चेंज होगा जी, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट्स के नतीजे में जो सियासत एक और रुख ले लेगी। पीडीएम वाले सारे के सारे एक साथ हैं जी। इनकी सियासत पुराने वक्तों से लेके जब से पाकिस्तान बना ये पार्टियां बनी है, उनकी अपनी सियासत थी, एक दूसरे के खिलाफ जो बोल रहे हैं। आज जो खड़े हैं तो ये सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम ऐसे ही रहे तो बेहतर है, ताकि हमारी भी जो है ना वो
रोजी रोटी चलती रहे। ठीक है जी, गिलानी साहब के चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं जी। जिस मुल्क में ताल्लुकात काम करते हैं, जिस मुल्क में कुछ और चीजें काम करती हैं, तो जब गिलानी साहब के साथ ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मौजूद है ये स्टफ जिससे वो कुछ न कुछ कर सकते हैं जी। चांसेस हैं कि अपसेट हो जाए जी। अच्छा, ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई गिलानी साहब को कि जी इस वक्त सेनेट इलेक्शन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं वो गैर जानबदार तरीके से हो रहे हैं, ये बयान देने की जरूरत जो है वो हमारे सियासी रहनुमाओं को क्यों पेश आती है? इसलिए कि फिर देखिए, अगर मैं होता उनकी जगह मैं ये बयान कभी नहीं देता जी। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन ये बयान दे के उन्होंने इमरान खान को थोड़ा सा एक्ट दे दिया कि मतलब उसके दौर में का मतलब इतनी आसानी हो गई है। ठीक है जी, सही। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। अगर ये बात है तो सही है, ठीक हो गया। ना करे कि ऐसे ही हो, किसी का कोई ना हो, असर रसूख किसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टियों का जो ना अपना वो एजेंडा चले जी। सियाद अनवर साहब, जैसे कि हमारे साथ सरदार गोशबख्श बारज़ोई साहब मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होती रही है और वो होती ही रहेगी और हो रही है और वो हो भी रही है। तो ये हो रही है या आप होती देखो ना, रहेगी, बलूचिस्तान की बात है फायजा, तो तो उन्होंने बलूचिस्तान क्लियरली में कह दिया कि वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। नहीं, बलूचिस्तान में ना पीपल्स पार्टी है जी। ना नून लीग है जी वहां पे पीटीआई है और उसकी इत्तेहादी जमात है या कुछ सीटें वहां पे जेयूआई की हैं। तो अगर वहां पे भी हो रही है जी। तो फिर इसका मतलब है कि इन पुरानी पार्टियों पे इल्जाम तराशी से पहले पीटीआई को भी अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए जी। कि जिस कैंडिडेट को आप लोगों ने हटाया आप उसी को वोट देने जा रहे हैं और उसके पैसे की वजह से वोट देने जा रहे सही। हैं। अच्छा, बहरहाल ये जो गिलानी साहब वाला नुक्ता था ना, गिलानी साहब से पूछा गया था जी। कि क्या आप समझते हैं कि जो पिछला सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें जो वोट इधर उधर हुए थे वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुए थे, तो क्या अब एस्टेब्लिशमेंट जो है दोबारा आपके साथ हाथ नहीं करेगी? तो उन्होंने कहा था कि बाहर लग रहा है कि वो न्यूट्रल है। सही। तो यही, क्योंकि ये बयान काफी ज्यादा ज़हरे बहस नहीं, रहा उन्होंने है। खुद बयान जनरेट नहीं किया था, एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक बात की थी। ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। 3 मार्च को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खुफिया राय शुमारी की बातें की जा रही हैं, अब ओपन बैलेट सिस्टम नहीं होगा, आइन के जरिए तब्दीलियां होनी चाहिए, कानून के जरिए नहीं हो सकती हैं। अब आइन के मुताबिक क्या होगा पाकिस्तान में, ये सब आने वाले दिन बताएंगे। और इमरान खान साहब का चैम्बर में मौजूद होना, अरकान असम्बली से मिलना, ये बातें किस तरफ जाएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को आपने जाना। और इसी के साथ साथ साबिक वज़ीर आला जो हैं उनका ये कहना है कि जब तक घोड़े मौजूद हैं हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।